फॉर्म में हमने जो लास्ट देखा था फील्ड साइड लेबल एंड लेजेंड हमने देख लिया था। कुछ और भी है हमारे फॉर्म्स के, क्या क्या रह गया वो चेक कर लेते हैं। फ्रंट एंड में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? पीछे किसी को जरा थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप मेरे से बोल सकते हो। कोई क्लास निकाल लेंगे हम लोग, उसमें डाउट्स जो भी होंगे या प्रैक्टिस रिवीजन करना है, जो भी आप चाहते हो कर सकते हैं। एक बच्चा होगा तो उसको तो मैं अलग से दे दूंगा। अगर तीन चार बच्चे हैं तो चलो फिर साथ में बैठ के कर लेते हैं। तो HTML में हमारा क्या क्या रह रहा था, एक बार चेक करते हैं फॉर्म में। टेस्ट एरिया मैंने बता दिया था, कमेंट बॉक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो मैंने आपको बताया ये वही है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। और लिस्ट मैंने अभी करवाई नहीं है, लिस्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे ग्रुप इन ऑप्शन आपका रह गया एक, ठीक है। और ऑप्शन सेलेक्ट एंड ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं इन दोनों का। फॉर्म से एट्रीब्यूट बता दिए, फॉर्म फाइल अपलोड, इनपुट टाइप बता दिए, फील्ड साइड लेबल लेजेंड बता दिया मैंने आपको, ऑडियो और रेडियो एंड चेक बॉक्स भी मैंने बता दिया आपको ना, ठीक है। रेडियो एंड चेक बॉक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फटाफट से। अब एक होता है आपका क्या, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। ऐसे एक मेरे स्टूडेंट था, तो उसका गुड़गांव में इंटरव्यू हुआ एक रिएक्ट पे, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसको भी आया था ड्रॉप डाउन का, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट भूल गया एक्चुअली। एक्चुअली क्या था कि नाम इसका क्या होता है, सेलेक्ट ऑप्शन होता है। और हम जनरली जानते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ये एक्चुअली ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज़ होता है सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। टास्क क्या है, तो टास्क सिंपल एक, जैसे अगर आप फ्रेशर हो ना, फ्रंट एंड पे जॉब के लिए जा रहे हो कंपनी में, तो react.js पे ही आएगा, अगर आएगा तो। और उसमें भी जनरली आपको या तो फॉर्म दे देंगे बनाने के लिए, फॉर्म भी ऐसा कि डेटाबेस में इंसर्ट होनी चाहिए वैल्यू प्रॉपरली, रिएक्ट पे फॉर्म हैंडलिंग करनी है पूरी। या तो आपको आएगा क्या, डैशबोर्ड बनाने के लिए आएगा, ठीक है, जिसमें आपको ग्राफ्स लगाने होंगे। ग्राफ्स लगाने होंगे वो भी ऐसा नहीं कि इमेज लगा दी, प्रॉपर ग्राफ्स लगाने होंगे वहाँ पे। तो वो कैसा लगाता है वो सब चीज़ आगे जाके मैं बता दूंगा आपको, बहुत ईजी है एक्चुअली, हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म में जैसे हम फॉर्म बना रहे थे पीछे भी, और यहाँ पे मैं फॉर्म ले लूँगा। और फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास सेलेक्ट है। सेलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन है कि डेटा बनाएंगे अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट ले लेता हूँ, सेलेक्ट। और इसके अंदर मैं आगे करूँगा, नेम आईडी जो आया है ना, आईडी क्या है इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। नेम मैंने कल बताया था आपको, एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं इसके। जिसको आया समझ में अच्छी बात, जिसको नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आगे जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब बैकएंड में हम काम करेंगे। यहाँ पे हम डेटा रखेंगे ऑप्शन के अंदर आपका, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ले बना देता हूँ फटाफट से। एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा थोड़ा सा, जितने चाहो उतने आप ऑप्शन यहाँ बना सकते हो। अब वैल्यू रख देना जो भी तुम्हें रखना है। यहाँ पे ऐसे मैंने रख दिया, यहाँ पे कुछ नाम ही रख देता हूँ, अमन हो गया, है ना। और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, गोलू लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉन्टी लिख दिया, ठीक है। एंड मैंने लिख दिया मनी, मनी, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको रन कर लेता हूँ इतने कोई, ठीक है। तो मैं शो प्रीव्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मेरे पास एक नॉर्मल सिंपल सा ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे कुछ नाम भी आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसमें चाहो तो ऐसे कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अमन टॉप पे आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे गोलू या मोंटी आए बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना, और ऐसे मैं मोंटी करता हूँ तो मोंटी, यहाँ पे आके क्या करना, सेलेक्ट लिख देना, सिलेक्टेड, ठीक है। ये कर देना, सिलेक्टेड कर दोगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो मोंटी आ रहा है आपकी बार, ठीक है। मोंटी एक सिलेक्ट होता है आपका, सिलेक्टेड होता है, एक होता है आपका चेक्ड। जैसे कल हम देख रहे थे ऐसे कि रेडियो बटन में, है ना। तो रेडियो बटन में ही बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे कि हम देख रहे थे रेडियो बटन में मेल लिया था हमने, और इनपुट टाइप ये बताना रह गया, रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, लेट्स सपोज फीमेल, बस दो ही लेता हूँ क्योंकि समझाना है मेरे को। इनपुट टाइप कल आपने वो बनाया क्या, जो दिया था मैंने, रेडियो। और मैं यहाँ पे जाके कोई एक सिलेक्टेड चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा बस। तो ये पहले से चेक होके आएगा, ठीक है, आ रहा है। तो एक चेक होता है, एक सिलेक्टेड होता है, ठीक है। सिलेक्टेड हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन में, एंड चेक यूज़ करोगे आप रेडियो बटन में, चेक बॉक्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो कोई भी ड्रॉप डाउन। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, ऐसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बाहर कर लेते हैं। कि साइज, साइज मैंने बताया था पीछे भी हमने देखा था एट्रीब्यूट, ये साइज आप डिफाइन कर रहे थे।
साइज यहाँ पे भी कि मतलब क्या है कि अभी तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है, मॉन्टी दिख रहा है, आपको दो तीन दिखाने हैं अगर और भी डेटा दिखाने के साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पे साइज यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे आते, यहाँ आप साइज बता देते हैं, साइज कितना बता देते, तीन बता दो, तीनों एलिमेंट दिख गए और एक स्क्रॉल बार आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, रेडियोडन को इसकी नीड नहीं है, बस दिखाना था आपको। ऐसे आप यहाँ पे कितना भी कर सकते हो, 10 कर दूंगा। ठीक है, बस स्क्रॉल बार नहीं आएगा तो एलिमेंट बढ़ेंगे नहीं आपके। आप एलिमेंट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एलिमेंट बढ़ा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्क्रॉल बार आ गया है। ठीक है, तो हम साइज का जनरली यूज़ करते नहीं है, हम प्रॉपर्ली क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। और इस प्रकार से क्या आप कोई भी ड्रॉप डाउन बना सकते हो। आपके लिए हो गया सिलेक्ट ऑप्शन, अगर कोई सिलेक्टेड करना है तो सिलेक्टेड कर दो, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये ना पहला वाला तो आता ही आता है आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा आता है एक आपका ऑप्शन ग्रुप। एक तो ये तो था ये आपका सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रुप इन ऑप्शन आता है, तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ ग्रुप इन ऑप्शन में। उसे आप ऑप्शन ग्रुप बोल सकते थे, इसे ग्रुप इन ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब ड्रॉप डाउन में भी मैं ना चाहता क्या हूँ, ग्रुप में रखना चाहिए। जैसे वेज नॉन वेज, अब वेज के अंदर ये आइटम आ जाए, नॉन वेज के अंदर ये आइटम आ जाए, तो आप ऑप्ट ग्रुप का यूज़ करोगे यहाँ पे। ऑप्ट ग्रुप लेबल लगाओगे, टाइटल देने के लिए यूज़ करते हैं, बताया तो मतलब लेबल देते हैं हम यहाँ पे, प्लेयर यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आप बेसिकली क्या करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक काम करा है, यहाँ पे ले लूँगा ऑप्ट ग्रुप। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इस पे मैं इसके अंदर रख दूंगा अपना ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आप रखना चाहो मैं रख देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक तो ये हो गया, एक ऑप्शन और बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक और बना दिया मैं, दो ऑप्शन हो गए बेसिकली। और ये दोनों किसके अंदर रखे हुए हैं, सिलेक्ट के अंदर रखे हैं। ठीक है, तो इसका लेबल दे दूंगा मैं, क्या लेबल दे दिया मैंने, आरसीबी दे दिया। ठीक है, आरसीबी, और इसको दे दिया मैं लेबल क्या, केकेआर। ठीक है, आईपीएल देखते हो गए आप। यहाँ पे मैं आऊँगा जब, तो ये आरसीबी के अंदर ये सारे प्लेयर आ गए हमारे। ठीक है, टाइटल आ गया बोल्ड में, ये सारे हैं, और केकेआर के अंदर ये सारे हैं आपके हैं। तो जो आपको ग्रुप में रखना है, ग्रुप इन ऑप्शन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन ग्रुप और ग्रुप इन ऑप्शन आप बना सकते हो, सिंपल है। आप ऑप्शन को ऑप्ट ग्रुप के अंदर टैग के अंदर रख दो। ठीक है, और वहाँ पे लेबल दे देना। कहाँ पे, ये कहाँ पे, इससे आप हटा दो। ठीक है, ये इसे लगाने की नीड नहीं है अभी। ठीक है, बाई डिफॉल्ट वैल्यू को बता देता हूँ, बाई डिफॉल्ट कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, रूल नहीं है, ये लिख दिया होगा। ठीक है, ये साथ में कुछ और कर रहा हूँ तो मैंने टैग यहीं चेंज कर दिया होगा। ठीक है, इसका रोल नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, आप क्या करोगे, फॉर्म सेलेक्ट ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ग्रुप बना रहे हो और ग्रुप इन ऑप्शन बना रहे हो, तो फॉर्म सेलेक्ट ऑप्ट ग्रुप और फिर ऑप्शन रख देना अपने, ऑप्शन मतलब डेटा अपना जो भी डेटा रखना है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। और ये थे आपके कुछ फॉर्म्स के टैग, और भी हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सारी चीज़ें तो कवर मैं भी नहीं कर सकता, इवन जो सिलेबस है उससे ज़्यादा चीज़ें बताई हैं आपको मैंने। ठीक है, तो मतलब चीज़ें बता दूँ एंड नहीं होती, एचटीएमएल में बहुत चीज़ें हैं, अगर करने जाओगे सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और एक आप देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाना बहुत सिंपल है, तीन टाइप की लिस्ट होती है आपकी, कौन कौन सी होती है, किसी को पता है यहाँ पे। हाँ, नहीं, लिस्ट लिस्ट, ऑर्डर ऑन ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तीन लिस्ट होती है, ऑर्डर अनऑर्डर और डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर लिस्ट नाम से ही पता लग रहा है कि ओएल हम यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, मैं ओएल ले लूँगा, ओएल के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा एल आई लिस्ट आइटम, और जितने आपको लिस्ट आइटम चाहिए, जितने आइटम चाहिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर, मैं उतने यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल कर दूंगा, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अमन रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे रखता हूँ रमन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बमन, राहुल। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम क्या कर देते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे कोमल लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल। ऑर्डर लिस्ट में आएंगे, यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो ये 1 2 3 ऐसा करके स्टार्ट होगा, ये ऑर्डर लिस्ट है बेसिकली। ठीक है, एक लिस्ट आ गई बेसिकली, और लिस्ट बनाना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करना चाहूँ यहाँ पे 3 से, तो 3 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप नंबर दोगे आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अपना चेंज कर सकते हो। या मैं चाहूँ, लेट सपोज क्या है कि अभी तो ये देखो इंटीजर आपका आ रहा है,
है ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ABCD या रोमन नंबर से, तो यहाँ मैं टाइप बता दूंगा, ठीक है। टाइप बता दो, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट रोमन नंबर से करना है या कैपिटल में करना है या कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आऊँगा कि ABCDE, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्मॉल आई करता हूँ इस तरह से। तो ये भी आप अभी बस समझ लो कि इसका कुछ खास आगे जाके यूज़ करोगे, अभी तो नहीं है, ठीक है। मैंने ये बोला ना, अभी आप कुछ नहीं बना पाओगे, अभी आप सिंपल एक फॉर्म बना पा रहे हो। आपको कुछ बनाना है, थोड़ा वेट करो। CSS में आप 3 टॉपिक जो बोले हैं उतना पढ़ लो, उसके बाद आप कुछ मैं दूंगा बना पाओगे। अभी कुछ नहीं, क्योंकि आप एलिमेंट को मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ सेंटर में रख दो इन तीनों को, ये पूरे LI को। अभी दिक्कत होगी आपको रखने में, आप क्या करोगे, CSS मार्जिन लगाते फिरोगे, मार्जिन नहीं लगाना हर जगह, ठीक है। क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिवनेस जो क्या कहते हैं मोबाइल में ओपन करोगे ना अपनी वेबसाइट को, तो दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा, कटेगा कंटेंट कहीं भी जा रहा है स्क्रीन से, वो चीज़ नहीं करनी है हमें, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी आपका जब CSS स्टार्ट हो जाएगा, मे भी अभी मैं इसको इंट्रोडक्शन दे दूंगा CSS का, ठीक है। तो CSS का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आप करोगे क्या, आप करोगे पैडिंग मार्जिन, उसके बाद ही मैं सीधा करवा दूंगा आपको। हालांकि बता दूं, ऐसे कई जगह क्या है इसे एंड में करवाते हैं टॉपिक, मैं पहले ही करवा दूंगा, स्टार्टिंग में इसलिए करवा दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करते रहो, और बीच में कोई दिक्कत है तो क्लास तो चली रही है CSS की, आप पूछो जब डाउट पूछना, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं, कौन कौन से, ग्रिड लेआउट, मीडिया क्वेरी और फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा, और मैं इसको तो डालता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के अलावा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट भी आपकी है, UL कर देंगे, उसको कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे ना सॉलिड सर्कल आ जाता है आपका, ठीक है, इस प्रकार से। सॉलिड पॉइंट बोल लो, सर्कल बोल लो, आप चाहो तो यहाँ पे ना, जैसे कि क्योंकि कोई नंबर से स्टार्ट नहीं है, 1 2 ऐसे कोई सीरीज नहीं बताई है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे क्या है, UL आप कोई भी नंबर से नहीं उतारा, अनऑर्डर लिस्ट हम बना सकते हैं। आप चाहो तो एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट, एक नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो, या अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हो, या ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर, या ऑर्डर के अंदर ऑर्डर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अमन है, अमन की स्किल्स क्या क्या हैं वो बताना है मेरे को, तो मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। मैं आऊँगा, और जैसे ऑर्डर लिस्ट आप बनाते आ रहे थे वही करना है आपको, LI लेना, इनटू करना, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ कर दूंगा क्या 3, यहाँ बोल दूंगा क्या HTML5, CSS3 एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक अमन है लिस्ट हमारे आइटम, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट और बना दिया है। आप चाहो तो अनऑर्डर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका क्या आइटम के अंदर सब आइटम आ जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके ऐसे कि अनऑर्डर करना चाहूँ तो अनऑर्डर भी कर सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे सॉलिड नहीं, थोड़ा सा होलो होता है, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पे, ये देखो सर्कल, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे इसके लिए कर देना, एंड ऐसे इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी आप सीख गए होगे, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। बस सिंपल नाम से ही मतलब ऑर्डर OL ले लेंगे, अनऑर्डर UL ले लेंगे, बाकी लिस्ट आइटम हो जाएगा LI हमारा, ठीक है। एक आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपका DL, राइट। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आइटम बता दूंगा, और उसके बाद आइटम जो भी देना हो मैं अमन दे देता हूँ यहाँ पे। हाँ मन माने कि जो आइटम है ना उसके बारे में हमें कुछ बताना है, राइट। ऐसा हो सकता है ना आपका, लेट्स सपोज कोई खाने का आइटम है उसके बारे में बता रहे हैं हम लिस्ट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन हम दे देंगे उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं बोल दूंगा कुछ भी लिख दूंगा, लॉरम लिख दिया मैंने 5, ठीक है। तो अमन के बारे में मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा ये आगे होके आएगा आपका, ठीक है। ऐसे चाहो तो आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है। आइटम मैंने एक लिया, आप बाकी बना लो। और एक चीज़ जैसे कि फॉर्मेट करना हो, कल बताया था शायद मैंने, नहीं बताया था। जैसे ये फॉर्मेट अगर करना हो आपको क्या था इसके लिए, मैं खुद भूल गया, बताओ, ठीक है। Shift Alt F कर देना, ठीक है, ये फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी क्या था, आगे पीछे हो गया था, यहाँ पे आना, Ctrl Z करना। जैसे पहले ऐसे था, ये DT आपको थोड़ा सा आगे होकर आ रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट बिगड़ जाता है। तो फॉर्मेट ठीक करना है तो पूरे इस कोड को कॉपी करो, पूरे को कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Shift Alt और F कर देना, फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, कहीं भी भूल जाओगे, करो नोट, पता है तुम्हें। Shift Alt F सेलेक्ट करके, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, आशु। तुम्हारे साथ में जो कल थे उनका नाम क्या था, लक्की ना। लक्की, तुम ऑनलाइन ले रहे हो क्या क्लास आज। यस सर। अच्छा। आप दोबारा Shift Alt F
सेलेक्ट करके, ठीक है, ध्यान है, सेलेक्ट भी सेलेक्ट प्लस शिफ्ट अल्ट एफ। एक काम करना रेंसी, थोड़ा लैपटॉप नहीं, ये नीचे ये थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये ऐसे है ना, ऐसे कर दो थोड़ा सा, ये गिर जाएगा इनका लैपटॉप नहीं तो। कोई नहीं, कोई इशू नहीं, मैं समझ रहा हूँ, नवरात्र अभी नवरात्रे चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या हुआ? एक आपका टेबल है, टेबल की थोड़ा आप वेट करना, सीएसएस में ही बताऊंगा मैं आपको। जब हम वहाँ पे बेसिक, क्योंकि सीएसएस में भी टेबल मुझे सीएसएस लगानी पड़ेगी, तो मैं दो जगह अलग अलग क्यों पढ़ाऊँ, एक ही जगह पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका अभी मैं दूंगा एक सीएसएस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पीछे अगर देखो टैग्स थे सारे, ठीक है, सारे नोट भेज दिए, एक बार रिवाइज करना, किसी टैग में दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि ये टैग समझ में नहीं आया, जो भी है चीज़ बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी जो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहली क्लास सीएसएस के, इसके नोट्स नहीं है। नोट्स हैं मेरे पे, नो डाउट सारे नोट्स हैं, बट इसके नोट्स नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, वही नोट्स है, रिकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जाके खुद भी घर से सुन सुन के बना सकते हो अपने हिसाब से, पहली क्लास के बाकी नोट्स हैं मेरे पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। देने को दे सकते हो यहाँ पे भी कलर, बट एक्चुअली बताया ना मैंने, एट्रीब्यूट्स आप जो भी मतलब कैसा दिखाना है, कलर वलर करना है, जो भी एट्रीब्यूट देना है वो आप सीएसएस में देखोगे। जैसे सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट से काम क्या है, बेसिकली आपने एलिमेंट लगाया, आपने एलिमेंट दिया, कोई H1 दे दिया फॉर एग्जांपल, आपका ये एलिमेंट है, ठीक है। इस पे अगर मैं वो सी एस लगाना है, अभी तो बाई डिफॉल्ट आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट में सी एस एस नहीं, मतलब कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को सी एस एस लगानी है। मैं ये नहीं बता रहा कलर के एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है, या बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं रहा मैं अभी। वो एक टॉपिक है अपने आप में, तुम्हें पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेसिकली कि किसी भी एलिमेंट पे अगर सी एस एस अप्लाई करनी है तो कितने प्रकार से कर सकते हो, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो इस पर अगर मुझे सी एस एस लगानी है, तो पहली चीज़ ये कि कितने प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो तीन तरीके होते हैं, या ऐसे ये बोलो कि टाइप्स, कितनी टाइप की सीएसएस हो सकती है। तो टाइप्स बोलते हैं, मैं बोलूँगा आप ये बोलो टाइप्स, अच्छा कि कितने प्रकार से लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो सीएसएस लगाने के किसी एलिमेंट पे तीन तरीके हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं बताओ? इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, ठीक है, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीके से मैं इस एलिमेंट पे सीएसएस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस में क्या करते हैं हम, कि हम इसी एलिमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, स्टाइल दे रखा है, एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पे जो भी मुझे सीएसएस लगाने जो भी मुझे एट्रीब्यूट बताना है, उस सारे के सारे एट्रीब्यूट मेरे पास है, मैं लगा सकता हूँ। ऐसे मैंने बताया कि मुझे कलर लगाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, कलर लिखूंगा, मैं कलर नहीं पढ़ा रहा, मैं बैकग्राउंड नहीं पढ़ा रहा, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लगाना है मेरे को, ये नहीं पढ़ा रहा मैं आपको ना, लगा कितने प्रकार से सकते हो, एक तो स्टाइल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे जैसे स्टाइल लिखोगे, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, देखो ये ना तुम ना खुद से मत लिखना है, ऐसे मत लिखना है ऐसे करके, फिर आप पूरा लिख रहे हो इस प्रकार से, ये मत करना आप, ठीक है। आप क्या करना, सजेशन में आएगा वीएस कोड में, इक्लिप्स में जब करोगे तो प्रॉब्लली सजेशन नहीं आएगा, वहाँ पे नहीं आता, आपको उसके कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ेगा, तब दे देगा सजेशन, वैसे नहीं देता। जैसे यहाँ पर टाइप करो तो दे रहा है मुझे सजेशन। तो इसलिए क्या करना है ना आपको, कि ठीक है अभी सेशन ले तो रहे हो, लेकिन आप सिंटेक्स थोड़ा याद भी करना है इसे, ठीक है। ये क्या है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा, और मैं देता हूँ, लेट सपोज बैकग्राउंड क्या मैंने दे दिया यहाँ पे ब्राउन, देखो स्पेस एक क्या है, ब्राउन कलर लग गया पीछे, ठीक है। ये मुझे टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, वाइट करना है, तो मैं यहाँ पे आता सेमी कॉलन के बाद एक और अगर लगाना हो मेरे को, सेमी कॉलन के बाद और डबल कोट से पहले, आप यहाँ पे आना और यहाँ कलर लिखना और यहाँ पे वाइट कर देना, ठीक है, ये कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, इसे बोलते हैं इनलाइन, उसी एलिमेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीएस लगा रहा हूँ, इनलाइन।
इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। एक तरीका तो ये है आपका। सेकंड तरीका क्या है कि मुझे इसको तो मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट कैसे करना है आपको, कमेंट आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल स्लैश दबा देना। ठीक है। कमेंट वैसे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। कमेंट का काम क्या है, बेसिकली कमेंट का काम क्या है कि कोई भी कोड हो गया या आप तो कोई रफ चीज़ लिखना चाहते हो, और आप चाहते नहीं कि वो मेरा एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम, या कोई भी चीज़ कोड वोड हो या कोई रफ चीज़ आप लिख रहे हो उसमें, वो नहीं चाहते कि वो एग्जीक्यूट हो आपका, तो आप क्या कमेंट के अंदर लिख सकते हो। जैसे लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको पता है वहाँ 3 4 लाइन का कोड तो होगा नहीं, वहाँ पे बहुत सारा लाइन का कोड होगा आपका, है ना, हज़ारों लाइन का कोड होगा। और आपने कोई लॉजिक अगर लिखा है तो वो लॉजिक क्यों लिखा है आप वहाँ कमेंट में बता सकते हो। तो इसके फायदे, दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं, पहला तो ये है कि कल को मान लो आप 1 साल बाद या कई कई टाइम बाद उस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करते हो, तो आपको पता रहेगा कि ये लॉजिक मैंने क्यों लिखा था यहाँ पे। राइट। एक तो आपको बेनिफिट कर रहा है, या आप कंपनी छोड़ देते हो तो आपके अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉय आता है, तो उसको ही पता रहेगा कि ये मैं आपने क्यों लिखा था बेसिकली लॉजिक, राइट, ये लॉजिक आपने क्यों लिखा था। तो जैसे आप अमेजोन पे भी जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट है, किसी भी चले जाओ। तो मैं अमेजोन पे ही चले जाता हूँ, यहाँ भी इन्होंने कमेंट जो कोड किया है, ठीक है, इसमें ये कमेंट काफ़ी यूज़ किया है। ये देखो ये भी कमेंट है। अब इन्होंने क्या लिखा है, ये अपने उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे डाल रखी चीज़ें। ठीक है। तो आओगे यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये सब कमेंट यूज़ कर रखा है इन्होंने। तो कमेंट में बेसिकली हम वो चीज़ें लिखते हैं जिसको रफ कह सकते हैं। ऐसा आप एग्जाम देते थे ना, कोई मैथ की कैलकुलेशन कर दो, रफ लिख देते थे और साइड में कर देते थे। सिंपल वही है कि जो भी टेस्टर होगा आपका, जो टीचर थे, वो आप उसको निगलेक्ट कर देते थे, है ना, उसको छोड़ देते थे, मेन वो आपके उसको देखते थे क्योंकि आपने रफ चीज़ें की हैं वहाँ पे। तो कमेंट में वो चीज़ आप कर सकते हो, ये भी कमेंट है। ठीक है। तो एस्टिमल कमेंट हम कैसे लिखते हैं, लेस देन, ठीक है, एसिमेट्रिक का सिंबल लगाओगे या नॉट बोल दो ऑपरेटर, हाइफन हाइफन, और इसके बाद क्लोज कैसे करोगे, हाइफन हाइफन ग्रेटर देन सिंबल, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट है। इवन आप इसके बाहर अगर कुछ मैं एक्स वाई जेड लिख दूँ तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। लिंक कमेंट कर दूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे मैं आऊँ यहाँ पे अभी, और आने के बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड में दिख रहा है, लेकिन मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो कमेंट में मैसेज लिखते हैं, इसका मुझे बेसिकली क्या है, बस अपनी आइडिया के लिए लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो उसको जो भी कंपाइलर है वो रीड नहीं करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इनलाइन में हम क्या करते हैं, सिंपल है। इनलाइन में तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये तो इनलाइन था आपका, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, इनलाइन सीएसएस। एक होती है आपकी एक्सटर्नल, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या करते हैं हम, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरनल, यहाँ पे आते हैं, H2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं लेट्स सपोज इस पे लगा रहा हूँ क्या, इंटरनल सी, तो इंटरनल लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। इंटरनल सीएसएस में क्या करता है कि हम इनलाइन यहीं पे नहीं लगाते सीएसएस, क्योंकि सीएसएस का कोड ज़्यादा है। और मैं मान लो सी एस बहुत सारा मुझे सीएसएस लगाना है, तो क्या मैं इसी में सेमीकोलन लगा के, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा आगे जाके, है ना। मैं ऐसे यहाँ पे लगाते जाऊँ, मान लो लगाते जाऊँ लगाते जाऊँ लगाते जाऊँ, तो ये देखो कहाँ तक चले जाएगा, राइट, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम नहीं करते। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं करूँगा, मैं सिंपल ना हेड में आऊँगा, और HTML ने हमें क्या दे रखा है, टैग दे रखा है स्टाइल टैग। HTML ने दिया है स्टाइल टैग, ठीक है। तो स्टाइल टैग लूंगा मैं, और इस स्टाइल टैग में क्या करूंगा, मैं CSS लिख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ करते हो तो आपको सिलेक्टर की नीड पड़ेगी। मतलब सिंपल है कि अगर इंटरनल या एक्सटर्नल आप CSS लगाते हो तो पहले उस एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा आपको। मैंने बोला ना, इस कप पे मुझे अपना नाम लिखना है अगर, या इस कप पे मुझे पेंट करना है, तो पहले कप को पकड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं इस पे कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बिना पकड़े तो कर ही नहीं सकता। तो पहले पकड़ना पड़ेगा, पकड़ने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्टर इज द वे टू सिलेक्ट एन एलिमेंट, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं, कई प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बेसिक आप देखोगे जो जनरली यूज़ करोगे, आईडी हो गया, क्लास हो गया, और आपका एक हो गया क्या, टैग या एलिमेंट बोल लो। तो 3 टाइप के भी सिलेक्टर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। सिलेक्टर क्या है, बेसिकली सिलेक्टर मैं लिख देता हूँ, इज द वे टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट को पकड़ने का वे। तो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, एक तो होता है आपका क्या, टैग हो गया, टैग से पकड़ सकते हो, या एलिमेंट बोल लो, कई जगह एलिमेंट भी बोलते हैं। सेकंड हो गया क्या आपका आईडी, और तीसरा क्या हो गया आपका क्लास। इसके अलावा और भी हैं आपके, कौन कौन से, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया आपका। ठीक है। आपका क्या हो गया, जितने भी सूडो क्लास देखते हो, सूडो एलिमेंट्स देखते हो, ये भी आपके एडवांस सेलेक्टर हैं। ठीक है, जो आगे आके हम पढ़ेंगे। ठीक है।
तो अभी मेनली इन तीन पे फोकस करना, आप बाकी भूल जाओ। तो इसका सीएसएस का सिंटेक्स क्या होता है? अब देखो, जब आप इंटरनल या एक्सटर्नल लगाते हो तो सीएसएस का सिंटेक्स फॉलो करते हो आप, ठीक है। सीएसएस का सिंटेक्स क्या है? सीएसएस का सिंटेक्स है बेसिकली, क्या है सीएसएस सिंटेक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिलेक्टर, करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, ये सिंटेक्स है किसका? सीएसएस का। और ये सिंटेक्स हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे? इंटरनल पे या एक्सटर्नल पे, ठीक है। तो जब भी मैं इंटरनल यूज़ करूंगा और एक्सटर्नल यूज़ करूंगा तो मैं इनका यूज़ करूंगा। सिलेक्टर्स में क्या है, मैंने बताया आपको कि उस एलिमेंट को पकड़ने का तरीका। तो लेट सपोज कि मैं, मेरे पास H2 है, मुझे इसे पहले पकड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंटेक्स फॉलो करूंगा। सिंटेक्स क्या था? सिलेक्टर था यहाँ पे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे, राइट। क्या थे? एट्रीब्यूट्स थे, ये सिंटेक्स था। तो सिलेक्टर क्या है? टैग से पकड़ूंगा मैं इसे। तो टैग क्या है? H2 है आपका, मैं यहाँ पे जाके H2 कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है या कलर लगाना है या कुछ भी करना है, हाइट विड्थ देनी है, बॉर्डर देना है, कुछ भी करना है, पैडिंग देना है, मार्जिन देना है, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मान लो मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, क्या देना है? एक्वा देना है, तो एट्रीब्यूट दे दूंगा, बस ये करना था, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करूंगा, आऊंगा यहाँ पे, एक्वा कलर यहाँ पे मिल गया, राइट। बहुत बढ़िया। मान लो कि जैसे कि ना, अच्छा देखो, टैग की एक चीज़ और है, या टैग मैं टैग से पकड़ रहा हूँ अगर, ठीक है, तो मान लो मैं और भी लेता हूँ एलिमेंट जो कि सेम टैग पे टैग है, H2 है सारे, राइट। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और मान लो एक मेरे पास H1 है जो कि डिफरेंट टैग है, वो H2 है, ये H1 है, राइट। इस पे मैं इंटरनल लिख देता हूँ, इंटरनल CSS या कुछ भी इंटरनल लिख दो, एक काम करो। और भी ले लेते हैं, एक काम करते हैं। और मैंने इटैलिक भी ले लिया, एक काम करो, इटैलिक भी ले लिया। इटैलिक में भी इंटरनली लिख देता हूँ, ठीक है। और कॉपी करते हैं इसे, एक बोल्ड भी ले लेते हैं, तो मैंने इंटरनली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। तो मेरे पास ना आपकी बार क्या, डिफरेंट डिफरेंट टैग हैं, H2 है, H1 है, इटैलिक है, बोल्ड है। कंट्रोल एस करूंगा तो आप नोटिस करोगे सिर्फ कि कौन किस पे लग, H2 वाले पे लग रहा है आपको, आपका ना H1 पे लग रहा है, ना इटैलिक पे, ना बोल्ड पे। तो जब आप टैग से पकड़ते हो तो सिर्फ सेम टाइप के टैग पे ही लगेगा CSS, ठीक है, सेम टाइप के टैग पे ही लगेगा। तो मैं अगर चाहता हूँ, लेट सपोज कि इस पे भी लग जाए, डिफरेंट डिफरेंट टैग पे भी लग जाए, राइट। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, या तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे आओ, अगर सब पे लगाना है तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो। ये क्या है? बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर है आपका। मैं यहाँ पे आऊँगा, सब पे लगे, इवन बॉडी पे भी लग गया, बॉडी भी एक टैग है आपका, राइट। तो सब पे लग जाएगा, लेकिन मुझे मान लो ग्रुप में लगाना है इन सब पे। या मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि इस पे लगे, इस पे लगे, इस पे लगे, भले डिफरेंट टैग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, इस पे ग्रुप में CSS लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना क्या करूँगा, क्लास दूंगा। क्लास कैसे दोगे? क्लास करना आप यहाँ पे आके, और क्लास की जो भी आईडी आपको देनी है, अब दे, कोई भी आईडी देने का मतलब ये नहीं कुछ भी आप लिख दो 1 2, ठीक है, ऐसे नहीं, मीनिंगफुल चीज़ लिखना। ऐसे मैंने अभी के लिए फिलहाल क्लास आईडी ही लिख दी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे, एंड यहाँ पे आके फटाफट जिस पे भी लगाऊंगा, मैं इस पे लगा दिया, मैं लेट सपोज डिफरेंट टैग है, बट मैंने ग्रुप में CSS लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं दे दिया, मैंने लेट सपोज इसका नाम दे दिया RCB। एक काम करते हैं, RCB कर देते हैं इसका नाम, कि ये जो मेरे कैंडिडेट हैं जितने भी हैं, मैं इनको एक टीम में रखूंगा, ठीक है। भले ही एक न्यूजीलैंड से है, भले ही जब IPL के लिए खेलते हैं तो न्यूजीलैंड से भले ही क्यों ना हो, कोई वेस्ट इंडीज से क्यों ना हो, पहनते तो सेम टाइप की जर्सी है ना। KKR में तो पर्पल पहनेंगे, ठीक है। RCB में तो कौन सी जर्सी है? रेड है, ठीक है। CSK में तो येलो। तो मैं यहाँ पे ना एक CSK के लिए बना देता हूँ, CSK, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, भले डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन जब IPL में खेल रहे हैं तो फिर सबको सेम ही क्या है, सेम क्या टीम की, सेम के जो ग्रुप में है उनको सेम जर्सी पहननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके सिंपल, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे टैग है, अगर टैग, ठीक है, तो टैग के लिए जो सिलेक्टर आपका सिंटेक्स है आपका, टैग लिखो, लगाओगे, और करली ब्रेसेस, मतलब ऊपर वाले को ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एट्रीब्यूट दे देना है, सिंपल, ठीक है, ये कर देंगे। अगर आप क्लास से कर रहे हो तो क्लास से क्या करना है, आपको डॉट लगाना है पहले, फिर जो क्लास की आईडी है वो दे दोगे, करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर क्या कर दोगे आप, एट्रीब्यूट लगा दोगे, ठीक है। ये काम कर देना है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जब मैंने क्लास की आईडी दी थी, मुझे RCP वाले जितने भी हैं, ठीक है,
इसको पकड़ना है तो क्या करूँगा, पहले डॉट लगाऊंगा, फिर आरसीबी, और यहाँ पे मैं इनकी जर्सी कर दूंगा बैकग्राउंड कलर क्या, रेड कर देता हूँ। ठीक है। आऊँगा जितने भी यहाँ पे जो मैंने ग्रुप में रखे हैं आरसीबी वाले में, ठीक है, इनकी आईडी मैंने आरसीबी दी थी क्लास में, उन सभी पे रेड कलर लग गया है। भले ही डिफरेंट टाइप के टैग है, कोई आपका इटैलिक है, कोई आपका बोल्ड है, कोई आपका H2 है, कोई H1 है। ठीक है। तो ग्रुप में अगर रखना है, ग्रुप में लगाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लास को यूज़ कर सकते हो। सेम टाइप की टैग पे सीएस लगानी है तो आप टैग सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो मुझे यूनिक लगाना है, भले ही ऐसे कि एक होता है ना वहाँ पे जो जो इसने सबसे ज़्यादा रन मारे होते हैं, उसको कौन सी कैप मिलती है, ऑरेंज, ऑरेंज कैप मिलती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या है, इसको क्या है, ऑरेंज मिले, राइट, ऑरेंज कलर लगे। तो भले ही क्लास लगा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ऑरेंज कलर मिले, ठीक है, कुछ यूनिक सीएसएस लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो यहाँ पे ना, अभी के लिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पे H2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो जितनी भी H2 है सब पे रेड लग गया, करेक्ट है टैग में। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे क्या यूनिक लगे सीएसएस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले जिस पे भी मुझे लगाना है, जिस पे भी लगाना है मैं उसको एक आईडी दे दूंगा। मैं आऊँगा आईडी दूंगा यहाँ पे। आईडी मैंने क्या दे दी, आईडी मैंने दे दी, लेट सपोज क्या दे दी मैंने, ऑरेंज कैप लिख दिया फिलहाल के लिए। ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने दिया क्या, डॉट। डॉट क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने क्या दिया, आईडी दिया ना, तो हैश लगाएंगे इसके लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंटेक्स। ठीक है। कि जब आईडी होता है आपका, ध्यान रखना, हैश लगाते हो, और जो भी आईडी होगी वो आईडी, कर्ली ब्रेसेस, देन इसके अंदर क्या होगा आपका, एट्रीब्यूट्स। ये हम कर देंगे। ठीक है। मैं आऊँगा ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल जो मैंने आईडी दी थी, कैप दी थी, ठीक है, इस एलिमेंट को, और मैं यहाँ पे आके दे दूंगा क्या, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है। या ऑरेंज। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है। तो यूनिक अगर सीएस किसी पर लगानी है आपको, यूनिक सीएस लगानी है, देन आप आईडी का यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। टैग सिर्फ सेम टाइप के टैग पे सीएसएस लगाता है। क्लास क्या करता है, जितने भी पहले डिफरेंट टाइप के टैग्स हो, लेकिन ग्रुप में अगर सीएसएस लगाना है देन आप क्लास का यूज़ कर सकते हो। एंड आपका आईडी क्या है कि यूनिक सीएस किसी पर लगानी है तो आईडी का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे, यहाँ तो इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अभी तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। कोई डाउट है क्या किसी को ऑनलाइन, कोई डाउट है क्या आपको, बॉबी, लक्की, शिवम, श्वेता। ठीक है। यहाँ पे अभी चीज देखना, मैं मैंने मान लो लेट सपोज, अच्छा देखो ये तो इंटरनल था आपका, जैसे आपने इंटरनल सीएसएस यहाँ पे लगा रहे थे ना स्टाइल टैग के अंदर, वैसे ही आपको एक्सटर्नल भी लगाना है। कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब इस स्टाइल टैग के अंदर जो भी काम आप कर रहे थे ना, डिट्टो काम आपको एक्सटर्नल में भी करना है। बट यहाँ पे क्या है कि आप अलग से एक फाइल बनाओगे सीएसएस की। ठीक है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके क्या करूँगा मैं, एक इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, ये फाइल बना दूंगा, एंटर करूँगा, ये फाइल बन गई। और मैंने बताया ना, जैसा आपने काम वहाँ किया यहाँ भी कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं एक कोड यहाँ से कट करके एक यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। तो डाल दिया मैंने, यहाँ भी कंट्रोल एस करते हैं, क्या मेरा आउटपुट आएगा, तो नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि मैंने ना अभी इस फाइल को, ये फाइल, दोनों फाइल अलग अलग फाइल हैं, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल को लिंक करना पड़ेगा। देन जाके क्या है, ये एक्सटर्नल सी एस एस, इसीलिए मैंने अलग से फाइल बनाई है। ठीक है। इसकी सी एस एस मेरी इस एच टी एम एल में जितने भी टैग्स हैं उन पे अप्लाई होगी। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिंक करूँगा। लिंक करने के लिए क्या करोगे आप, लिंक करने के लिए सिंपल क्या करना, आप यहाँ पे लिंक आना, लिंक लिख देना, और एंटर कर देना। लिंक लिखोगे, रियल रिलेशनशिप क्या, स्टाइल शीट बताओगे, एंड आचार्य में पाथ दे दोगे। तो पाथ मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्या, इंडेक्स डॉट सी एस एस, यही था। आऊँगा मैं, कंट्रोल एस करूँगा, अब ये आपका सी एस एस यहाँ पे लग गया। ठीक है। तो जो काम आपने इंटरनल किया था वही काम आपको एक्सटर्नल करना है, और बस लिंक कर देना दोनों फाइल को। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे ना हमने तीन टाइप देखे, तीन तरीके से हम सी एस लगा सकते हैं। एक था आपका क्या, इनलाइन, एक था क्या आपका इंटरनल, एक था क्या आपका एक्सटर्नल। और मैंने बताया कि आप इंटरनल या एक्सटर्नल करते हो तो आपको वहाँ पे सी एस एस का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे सिलेक्टर का मतलब समझ में आया, सिलेक्टर आपकी आईडी, क्लास, और आपका क्या था, एक टैग, और भी थे, यूनिवर्सली बताया मैंने आपको, लेकिन वो आगे जाके दोबारा देखेंगे। ठीक है। और भी है सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, मैं ये सब जो अननेसेसरी पार्ट है ये सब हटा दे रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, हटाता नहीं, कमेंट कर दूंगा, आपको भेज दूंगा पूरा मैं। ठीक है। तो मैं इसको भी अभी के लिए कमेंट कर ही देता हूँ। ये कमेंट नहीं कर रहा, एक काम कर ही देते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, ठीक है, अभी ब्राउजर पे आएंगे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट।
अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया फिर से। अब क्या हो, मैं इस एलिमेंट पे ना क्या करता हूँ, इनलाइन भी सी एस एस लगा दूँ। मैंने दिया क्या, एक्वा। और इसी एलिमेंट पे क्या कर रहा हूँ मैं, अभी आईडी से पकड़ूंगा, H1 आईडी बोल दिया मैंने। और मैंने इस पे इंटरनल भी लगा दिया। ठीक है, इंटरनल लगाते हैं, हैश लगाते हैं आईडी में, पता है आपको। मैंने नीचे सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कि बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया है, मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ क्या, रेड दे देता हूँ। एंड मैं क्या करूँगा ना, इसी पे इसी एलिमेंट पे इनलाइन लगाया, इंटरनल लगा लिया, मैं एक्सटर्नल भी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा क्या, यहाँ मैं लिख दिया H1। कॉपी कर लेना इस आईडी को, ताकि सिंटेक्स में इशू ना हो कुछ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने हैश लगाया, पेस्ट किया, नाउ मैं बैकग्राउंड कलर बोल दूंगा क्या, पर्पल। पर्पल ये बोल दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको लिंक यहाँ पे कर रखा है और मैंने कमेंट कर रखा, तो मैं डीकमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है, तो लिंक भी कर दिया। क्या होगा, मैंने अगर सेम एलिमेंट पे तीनों सी एस एस लगाई है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो किसका आउटपुट आएगा। नहीं। तो यहाँ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, अगर आप किसी एलिमेंट पे तीनों लगाते हो, इनलाइन भी लगाते हो, इंटरनल भी लगाते हो, एक्सटर्नल भी लगाते हो, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है किसकी, इनलाइन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे आके, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना प्रायोरिटी किसकी होगी, इनलाइन सी एस एस की होती है। ठीक है। तो अगर मैं मान लो, लेट सपोज मैं अभी रन करूँगा तो आउटपुट एक्वा आ रहा है, तो मैंने इनलाइन लगा रखा है, तो एक्वा मेरा आउटपुट आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने मान लो इनलाइन हटा दिया अब की बार। ठीक है, मैं इनलाइन हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास क्या है, खाली यहाँ पे इंटरनल है, और ये इसको एक्सटर्नल समझना आप, ठीक है। एक्सटर्नल है। अब कौन सा आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऑनलाइन, बताओ। ऑनलाइन बताओ, कोई बता सकता है क्या। तो देखो, यहाँ पे ना इंटरनल नहीं आएगा, बता दूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पे इनलाइन सी एस एस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो बात आप जान लो, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल में प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी जो लास्ट में लिखा होगा, सिंपल। ठीक है। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल में प्रायोरिटी ध्यान रखना उसकी ज़्यादा होगी जो